first and foremost with a word of welcome for our guests from overseas, who I'm sure for most of them this is perhaps the first visit to Kashmir and to Srinagar. Thank you very much for coming. Thank you for being here. Your presence is indeed a source of great encouragement, both for us in the government as well as for everyone else participating in this buyer-seller meet. उसके साथ साथ जो मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से यहाँ पे इस buyer-seller meet में हिस्सा लेने के लिए आप आए हैं हमारे मेहमान बन के, मैं अपने तरफ से, अपने साथियों के तरफ से, हुकूमत के तरफ से और यहाँ मौजूद तमाम जो इस buyer-seller meet में हिस्सा लेते हुए कश्मीर के अलग अलग इलाकों से यहाँ लोग जमा हुए हैं, उनके तरफ से एक तो आपका खैर मकदम करता हूँ और आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप आए। आपके आने से हमारी हौसला अफजाई हुई, आपके आने से हमें लगा कि वाकई जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो रास्ता सही है। मुझे यहाँ खड़े होके ऐसा कभी लग रहा है कि ये बीच के साल गए तो गए कहाँ, क्योंकि मुझे ये बायर सेलर मीट करते हुए अब जमाने हो गए। मुझे यहाँ स्टेज पे बैठे याद आया कि मैंने पहला यहाँ बायर सेलर मीट तब कराया जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कॉमर्स और इंडस्ट्रीज का मिनिस्टर ऑफ स्टेट था। मेरी उम्र शायद उस वक्त 30 साल भी नहीं थी। आज 55 साल पार कर चुका हूँ, बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया। मेरा बड़ा बेटा उस उम्र का है, मेरे से शायद उस वक्त का 1 साल कम, जब मैं ये बायर सेलर मीट कर रहा था पहली बार। और कुछ वही चेहरे हैं जो मैं यहाँ देख रहा हूँ। एक तरफ से खुशी उस बात की कि कई सारे जाने पहचाने चेहरे जिनके साथ ये सालों का एक रिश्ता, एक तालमेल बना रहा, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा अफसोस इस बात का कि हम अभी भी वही हैं जहां हमें इन बायर सेलर मीट्स को ऑर्गेनाइज करने में कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मदद की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे मसले ही रहे। मुझे याद है उन दिनों में मैं कहा करता था कि हमारे जो कारीगर हैं उनके हाथ में जादू है। ऊपर जाके देखें ना आप क्या क्या है जो हमारे लोगों ने यहाँ स्टॉल्स में जो है दिखाया। एक एक शॉल, मुझे एक शॉल ऐसा दिखाया गया जिसको तैयार करने में 3 साल से ज्यादा लगे, जहां पे कुछ स्टॉल्स में आप वो पाएंगे जो हमें विरासत में हमें मिली है, वो टैलेंट, वो एबिलिटी, वो डिजाइन्स। उसी के बिल्कुल नज़दीक में आप वो लोग पाएंगे जिन्होंने जम्मू कश्मीर की जो हमारी ट्रेडिशनल आर्ट है, क्राफ्ट है, उसको एक मॉडर्न रंग देने की कोशिश की। मॉडर्न डिजाइन्स, मॉडर्न कलर्स, मॉडर्न प्रोडक्ट्स। तो कोशिश ये रही कि हम दोनों चीज़ों को साथ साथ चलाएं। एक जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हमारे हैं जिनके लिए कश्मीर जो है दुनिया भर में माना जाता है, उसके साथ साथ नई चीज़ें। और जैसे मैंने कहा, यहाँ के लोगों के हाथ में कोई मतलब वो जो उस जादू में कोई कमी नहीं आई है। Our guests from
different parts of the world and different parts of the country will perhaps have seen for themselves the magic that exists in the hands of our craftspeople. Whether it be weaving a carpet, whether it be weaving a plain shawl, whether it be embroidering a shawl, or then some of the chain stitch work, thread work, needle work, the knitting that is done. Our misfortune has not been that we don't have the talent. Our misfortune has been that our circumstances have denied us the ability to showcase this talent to the rest of the world. There was a time when buyer-seller meets like this were completely unnecessary, because the buyers came themselves in the form of tourists from all parts of the world. दुनिया के हर कोने से लोग जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर की खूबसूरती का फायदा लेने के लिए आते थे और कुछ ना कुछ यहाँ से खरीद के ले जाते थे। फिर हालात खराब हुए, खरीदने वाले आए नहीं, तो बनाने वालों को फिर बाहर निकलना पड़ा बेचने के लिए। और इन बायर सेलर मीट्स के जरिए हमारी ये कोशिश रही कि हम दोबारा खरीदने वालों को कश्मीर लाएं, ताकि एक बार फिर बनाने वाले और खरीदने वालों के बीच में एक तालमेल बने, एक रिश्ता बने, जो कि आगे जाके दोनों तरफ कामयाब हो। और यही इस बायर सेलर मीट का मकसद है। और अच्छी बात यह है कि ये बायर सेलर मीट अपने आप में सिर्फ एक बार नहीं है, क्योंकि फिर शायद ये दिखावा होता। आप हमें कहते ना, एक बार कर दिया उसके बाद पता नहीं फिर होगा नहीं होगा। लेकिन जैसे हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी विक्रमजीत सिंह साहब ने कहा, जैसे डिप्टी सीएम साहब ने कहा, इस तरह के बायर सेलर मीट हमने 12 करने हैं। इस बार हमने बायर्स को आपके पास लाया। अब अगली बार हम आप लोगों को बायर्स के पास ले जाएंगे, ताकि आप लोगों को भी बाहर जाके उनके जो एग्जीबिशंस हैं, उनके जो प्रोग्राम हैं, उनमें हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, ताकि आपकी भी एक दायरा एक बढ़ेगा। आप में से कई सारे हैं जो इन चीजों में हिस्सा लेते हैं, लेकिन कुछ हैं जो हालात की वजह से नहीं जा सके। और मेरी डिपार्टमेंट से मोतबाना ये गुजारिश होगी कि हमें प्रायोरिटी उन लोगों को देना चाहिए जिनको इन चीजों में हिस्सा लेने का फिलहाल मौका मिला नहीं है, या जिनकी वो माली ताकत है नहीं कि वो जा सके। प्रोडक्ट्स उनके पास हैं लेकिन एक्सपोजर नहीं है। और अगर इसमें हम कामयाब हुए तो मैं मान के चलूंगा कि काफी हद तक हमारी जो ये मुश्किलात हैं मार्केटिंग की, इनको हम दूर कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस चीज का इलाज करने के लिए कि हमारे नाम पे कोई दूसरे जो है फायदा ना लें। जो जीआई टैगिंग का सिलसिला पहली बार, जब इससे पहले मैं जम्मू कश्मीर का वजीर आला था, ये तब हमने सिलसिला शुरू किया। उस वक्त एक ही प्रोडक्ट पश्मीना के शॉलों पे जो है वहां पे उसका जीआई टैग लग जाता था। आज जीआई टैग्स का भी दायरा बढ़ चुका है। इसमें नबार्ड बैंक के साथ जो है, उनके साथ भी मिलके इस सिलसिले को आगे बढ़ाया गया है। ठीक इसलिए कि आप लोगों के काम का किसी और को फायदा नहीं होना चाहिए, हमें बिके और कम कीमत पे। वो तो आप सबके साथ धोखा है। तो मैं जानता हूं कि कभी कभार उस जीआई टैग को हासिल करने के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ता है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं
डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स का कि उन्होंने इस चीज़ का जो है नोटिस लिया है। हमारे कुछ लोग मिले कहीं जहाज़ में, हवाई अड्डे में, कहीं ना कहीं, जो मुझे बीच बीच में कहते रहे ना हमें 3 हफ्ते 4 हफ्ते कभी कभी वेट लगता है GI टैग लगाने में और फिर हमारी शिपमेंट डिले हो जाती है। तो आज जब मैंने सुना कि लगभग ये वेटिंग का सिलसिला जो है इसको ख़त्म किया गया है, अगर वाकई में ये सही है तो बड़ी अच्छी बात है। और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स जो जिन चीज़ों से हम मशहूर हैं वो बिना GI टैग के जाने नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर के बाहर किसी फैक्ट्री में या मुल्क के बाहर किसी फैक्ट्री में वो सामान बने और फिर जम्मू कश्मीर के नाम से वो हम भी अपने जो है डिज़ाइन और प्रोसेसेस को मॉडर्नाइज करें, कलर्स को मॉडर्नाइज करें, बनाने वाले को जो है सामान रॉ मटेरियल ठीक टाइम पे मिले, ठीक क्वालिटी का मिले, ठीक कलर का मिले, ताकि आप लोग वो चीज़ बना सकें जो दुनिया भर में जो है हम बेच पाएँ। वो भी हम करने के लिए तैयार हैं, ताकि ये बायर सेलर मीट्स जो हैं एक तो बायर और सेलर को मिलाएं, दूसरा जो सेलर हैं उनको एक पता चले कि क्या चाहिए, हम किस तरह अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि और न सिर्फ और ज़्यादा बिके लेकिन अच्छी कीमतों पे बिके और हम अपने लिए नए मार्केट खोल पाएँ। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। इसलिए मैं खन्ना साहब आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आपके वुल एंड वुलन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ मेरा एक बड़ा पुराना एक रिश्ता रहा है। आज उस रिश्ते में एक नया चैप्टर जो है हमने लिखा है और उम्मीद करते हैं कि जब तक मैं यहाँ हूँ बहुत करीबी से आपके साथ मिलके हम यहाँ इन ये जो आपके सामने बैठे हैं हमारे क्राफ्ट्समैन, इनकी हम न सिर्फ हौसला अफजाई बल्कि इनकी अगर हम मदद कर पाएँ और इनको वहाँ उस मुकाम तक पहुँचा पाएँ जहाँ पे एक दिन ऐसा आए जहाँ पे हमें यहाँ इस सरकारी दफ्तर में बैठ के इस तरह की फंक्शंस जो है ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप लोग वहीं से कहोगे ना कि हमारा ठीक ठाक चल रहा है। इंशाल्लाह वो हमारी कोशिश है और आपके साथ मिलके मैं उम्मीद करता हूँ कि हम वो पूरा कर पाएंगे। एट द एंड I do hope that our guests who are visiting from various parts of the country are able to take advantage of their presence here to see a little more of Srinagar than just this convention center and the hotels that you're staying at. We pride ourselves on the beauty that is Kashmir. It's not something that we talk about just ourselves. It's been written about for centuries. If you were to visit the Red Fort in Delhi, in one of the halls on the wall is an inscription which I believe is perhaps the first promotion of tourism anywhere in the world. It's from, if I'm not mistaken, perhaps the 14th or 15th century. They are Persian words, but translated into English, it basically says that if there is heaven on earth, it is this, it is this, it is this. Which means that from hundreds of years ago, ancient travelers have recognized the beauty of Kashmir and have likened it to heaven on earth. And therefore, I do hope that you will be able to see a small slice of this heaven by traveling either within Srinagar to some of our Mughal gardens, or if we are fortunate and you're able to travel beyond Srinagar, then that will be even nicer for us. But please enjoy your stay here. We hope you have a fruitful stay. Those of you who have come from other parts of the country, please do take advantage of your presence here. घूमिए फिरिए. मैं ये मौसम के लिए माफ़ी चाहता हूँ. बड़ी गर्मी है. हम भी पछता रहे हैं. We are not used to this kind of temperature. Kashmir is supposed to be cooler. We're not supposed to be 30 or 35 degrees. I was talking to somebody in Delhi in the morning today. Delhi's temperature is 29.
We are 34. So it's a little difficult, but unfortunately we control a lot of things. We don't get to control the weather. So within the constraints that this temperature puts upon us, please enjoy your stay here. I hope you have a very fruitful buyer-seller meet, and I hope a lot of business is transacted during the course of this event. Thank you all very much for being here.